अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने एक्टिवाइज पैसिवाइज इंट्रागेटिव के पढ़े थे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। एक हम ये पढ़ेंगे, एक हम क्या पढ़ेंगे, एक इसमें इन्फिनेटिव और जेरेंट, और साथ में परफेक्ट पार्टिसिपल, और साथ में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इसके जो एक्टिवाइज पैसिवाइज बनते हैं वो भी साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चार अब आज हमारे ये चार टॉपिक होंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस विद टू ऑब्जेक्ट्स। इसमें जब दो ऑब्जेक्ट्स आपको दिए होते हैं सेंटेंस में, इसमें एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स और एक होता है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट होता है वो नॉन लिविंग थिंग जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिस पे डायरेक्ट काम किया जाता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस पे काम भी डायरेक्ट किया जाता है और ये अक्सर नॉन लिविंग थिंग होता है, और ये जो होता है ये अक्सर लिविंग होता है। ठीक है, और ये नॉन लिविंग होता है। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं, फिर हम आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरह ये नॉन लिविंग होता है और किस तरह ये लिविंग होता है अक्सर। तो अब हम देखते हैं कि ज़मान सेंड ए फ्लावर टू करिश्मा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ज़मान जो है ये है आपके पास सब्जेक्ट, ये फ्लावर जो है ये फ्लावर, ये आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जो असल काम हो रहा है, असल काम वो इस चीज़ पे हो रहा है। ठीक है, अगर इसको हम हटा दें इस फ्लावर को, तो यहाँ पे ये सेंटेंस भी मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस फ्लावर को हटा दें ये सेंटेंस पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस करिश्ना को हटा दें टू करिश्ना, तो फिर आपके पास ही सेंड ए फ्लावर। ठीक है, ये फिर कंप्लीट सेंस आपको दे सकता है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर ना हो तो कोई सेंस आपको ये सेंटेंस पूरा सेंस आपको दे भी नहीं सकता। लेकिन अगर ये हटा दे तो आपको पूरा सेंस दे सकता है, क्योंकि सेंड ए फ्लावर, उसने भेज दिया फ्लावर। ठीक है, अब इसका पैसे वाइज किस तरह बनेगा? पैसे वाइज इस तरह बनेगा कि दो तरीके से बनता है। अगर आपने ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट की जगह आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, लेकिन यहाँ पे आपकी मर्जी है। अगर आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगाते हो तो भी बन सकता है, अगर इनडायरेक्ट को पहले लगाते हो तो भी बन सकता है। अगर आप डायरेक्ट को पहले लगाओगे तो इस तरीके से बनेगा कि ए फ्लावर वाज, क्योंकि ये है प्रेजेंट नहीं पास्ट इंडिफिनिट, तो पास्ट कंटिन्यूस में वाज, यहाँ पे वाज की एडिशन करोगे तो ए फ्लावर वाज सेंट टू करिश्मा बाय ज़मान। ठीक है, और या दूसरे तरीके से इस तरह बनता है कि अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगाते हो तो फिर इस तरह बनाओगे कि करिश्मा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास हो गया, वो सेंट ए फ्लावर बाय ज़मान। ठीक है, इस दो तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी इसको इस तरीके से तब्दील कर सकते हो पैसेवाइज में। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही गिव मी अ फ्लावर, यहाँ पे ये आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये अब देखो, अ फ्लावर वाज गिवन टू मी बाय हिम। आपने पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर लगाना हो तो इस तरीके से, अ फ्लावर वाज गिवन टू मी, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर बाय हिम, फिर सब्जेक्ट लगा दोगे। ठीक है, और या इस तरह आई वाज, पहले आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया, फिर वाज गिवन ए फ्लावर, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया। ठीक है, फिर बाय हिम। ये दो तरीके इसके कन्वर्ट करने के हैं। अच्छा, अभी पैसे वाइज ऑफ इन्फिनेटिव का अभी हम पैसे वाइज बनाते हैं कि इन्फिनेटिव के पैसे वाइज किस तरह बनते हैं। तो इन्फिनेटिव पहले कहते किसे? इन्फिनेटिव कहते हैं कि आपके पास अगर टू आ जाए और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, टू प्लस V1, ये V1 जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जो है इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है। ठीक है, यानी वर्ब की पहली फॉर्म आएगा इसके साथ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है कि आपके पास जब वो इसका बेसिक फॉर्म
और इसका वो यानी पहचान इस तरह होता है कि ये आप अगर सिंगुलर वर्ब प्रोनाउन भी आपके पास आ जाए तो उसके साथ एस ई एस का इजाफा ये वगैरह नहीं आएंगे इसके बाद, ठीक है। सिंपल फॉर्म होगा ये। तो इसका रूल किस तरह कि इसको आप कन्वर्ट किस तरह करोगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। इसका रूल ये है कि आपके पास जो टू आ जाता है वो उस टू यानी बाकी तकरीबन फ़िक्र उस तरह रह जाता है, कभी कभी तब्दील हो जाता है वरना वैसे के वैसे रहता है, लेकिन सिर्फ टू के बाद आपके पास वो आ जाएगा बी। आप टू के बाद बी लगाओगे और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म उसके बाद फिर लगा दोगे बी के बाद, ठीक है। और ये है कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो उनकी जगह चेंज होती है। अगर कोई ऐसे फिक्र हो कि उसमें दोनों चीज़ दिए हो, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी, तो वहाँ उनके जगह चेंज होते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। अभी इसके एग्जांपल हम देखते हैं तो इसकी समझ पूरी तरह आप लोगों को इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है। तो देयर आर टू लेसन्स टू टीच। अब इसको आप पैसिव वॉइस में किस तरह का नोट करोगे, आप उसी यानी ये जो है ये हिस्सा टू लेसन्स ये उसी तरह आप लिख लोगे, ठीक है। सिर्फ टू के बाद बी की एडिशन और फिर इसकी थर्ड फॉर्म लगा दोगे। सो इसका पैसिव वॉइस देयर आर टू लेसन्स, देखो उसी तरह ये आ गया। और टू बी इसकी एडिशन होगी बी की, टू बी टाट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके बाद आ गया। तो ये इसका तरीका है। अब एग्जांपल नंबर 2 हम देखते हैं कि इट इज़ टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट। अभी इसको किस तरह कन्वर्ट करोगे, इट इज़ टाइम, ठीक है। इसको उसी तरह लिख लोगे फर्स्ट हिस्से को, और फिर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आया था, ऑब्जेक्ट को हमने पहले ला दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को फिर आप पहले लिखोगे, इट इज़ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट टू बी टेकन, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे अक्सर ये जो वर्ब होता है वर्ब को आप फिक्र के लास्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। अक्सर यहाँ पे वर्ब फिक्र के लास्ट में आता है पैसिव वॉइस में फिर। अच्छा, अब इन्फिनेटिव की दूसरी किस्म है, ये तो वो है जो टू के बाद मेन वर्ब जब आ जाता है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। अब इस तरह के कुछ इस तरह होते हैं कि ये इज टू, आर टू, एम टू, ये जब आ जाते हैं इसको आप किस तरह कन्वर्ट करोगे, यानी इंडिफिनिट ये ऊपर जो थे अभी इसको आई एम टू टीच अ लेसन, ठीक है। अभी इसका एग्जाम्पल ये है आई एम टू टीच अ लेसन। इसको किस तरह कन्वर्ट करोगे, इसको भी उसी तरह बस बी की एडिशन है, इसमें भी बी की एडिशन है। और वो जो सेंटेंस आपको दिया होता है तो उसको आप कन्वर्ट नहीं करोगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट तो आप पास प्रेजेंट कंटिन्यूस में तब्दील करोगे, इस तरह आप तब्दील नहीं करोगे, बल्कि वहाँ पे जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के मुताबिक तो लगता है, वर्ब को तो आप सब्जेक्ट के मुताबिक लगाओगे। यहाँ पे जब एक सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे एक जिससे वर्ब आता है, जब दूसरा आ जाता है तो दूसरा। अब यहाँ पे आई आया तो आई के मुताबिक तो एम लगेगा, जब यहाँ पे लेसन आया तो फिर ये इज में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एम था, एम किस वजह से आया था, आई की वजह से, लेकिन यहाँ पे इज आया, इज किस वजह से आया, लेसन की वजह से। सो इसको इस तरह कन्वर्ट करोगे, आई एम टू टीच अ लेसन इज़ टू बी टाट बाई मी, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट आया हुआ है तो इस वजह से ये बाई मी भी आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आया हुआ है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाओगे और लास्ट में लाओगे और ऑब्जेक्ट से पहले बाई की एडिशन करोगे यहाँ पे, ठीक है। अ लेसन इज़ टू बी टाट बाई मी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं इसका, दे वर टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट वाज टू बी प्लेड बाई देम, ठीक है। ये अभी यहाँ पे वर जो था वो वर इस वजह से आया था और वाज फिर क्रिकेट सिंगुलर है तो इसकी वजह से वाज में तब्दील हो गया, तो क्रिकेट वाज टू बी प्लेड बाई देम। दे हैव टू हेल्प द पुअर, ये यहाँ पे मैंने सिर्फ इज टू, आर टू, एम टू लिखा है, वो वाज टू, वर टू ये भी आते हैं, ठीक है। वो दो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, हमने एम टू लिखा है, यहाँ पे वाज टू और वर टू भी लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दे वर टू प्ले क्रिकेट ये हो गया। अब दे हैव टू हेल्प द पुअर, हैव टू भी आता है, हैज़ टू भी आता है, ये सारे इसके साथ आते हैं। जितने भी हेल्पिंग वर्ब है तो उनके साथ टू जब आ जाता है, मैंने सिर्फ इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू अभी लिख लिया, वर टू, एम, हैज़ टू, हेड टू, हैव टू, ये सारे जितने भी हैं ये आते हैं, ठीक है। तो विल हैव और शेल है वो तो फिर मॉडल वर्ब में वो नहीं आते।
दे हैव टू हेल्प द पुअर, इसको आप किस तरह कन्वर्ट करोगे? दे हैव टू हेल्प द पुअर पहले ऑब्जेक्ट को लागे, द पुअर हैव टू उस तरह लिख लोगे, सिर्फ बी की एडिशन, बी फिर हेल्प बाई देम, ठीक है। बी की एडिशन हो गई, बी की एडिशन के बाद V3 आ गया, ये बी की एडिशन, फिर V3 आ गया, फिर हमने सब्जेक्ट लगा दिया, ये सब्जेक्ट और ये बाई की एडिशन, क्योंकि सब्जेक्ट दिया था तो इस वजह से हमने सब्जेक्ट लगाया। जिसमें सब्जेक्ट दिया होता है, मैंने आपको पहले भी कहा कि जिसमें आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दिए होते हैं तो उनकी जगह को आप तब्दील करोगे, लेकिन अगर वो ना दिया हो तो फिर बस सिर्फ लास्ट में वर्ब आएगा। और इसमें एक और बात कि ये हैव आया है तो आप लोग कहोगे कि ये तो हैव आया है, हैव के बाद तो हमने पीछे पढ़ा है कि बीन की एडिशन होती है, वो सिर्फ हैव होता है। यहाँ पे हैव टू आया हुआ है तो इसके बाद आपने बीन की एडिशन नहीं करना। अगर आपने यहाँ पे बीन की एडिशन की, वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में बीन की एडिशन भी दिया होता है, लेकिन अगर आपने उस पर टिक लगाया तो आपका गलत होगा अगर हैव टू दिया हो। वैसे अगर हैव दिया हो तो वो फिर यानी क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है जब वो सिर्फ हैव होता है। यहाँ पे तो हैव के बाद टू आया हुआ है तो यहाँ पे आपने बीन नहीं लिखना, ठीक है। बीन वाले को ऑप्शन अगर दिया हो तो उसको आपने टिक नहीं लगाना, बल्कि अगर इस तरह ऑप्शन दिया हो तो उसको आपने टिक लगाना है। अभी पैसे वाइज हम जेरेंट के पढ़ते हैं। जेरेंट किसे कहते हैं? जब वो वर्ब आई नोन की तरह काम कर लें तो उसको हम कहते हैं जेरेंट, ठीक है। व्हेन वर्ब यूज एज अ नॉन इट इज़ कॉल्ड जेरेंट। इसकी अक्सर पहचान ये है कि ये या फिक्रे के स्टार्ट में आया होता है या फिक्रे के लास्ट में आया होता है, ठीक है। तो इसकी पहचान इस तरह है। दे एंजॉय स्विमिंग। अभी स्विम जो होता है, स्विम वो नहाने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्विम जो होता है, स्विमिंग वो एज अ नॉन काम कर रहा है कि उसको नहाना पसंद आता है, नहाना फिर नॉन है, ठीक है। तो दे एंजॉय स्विमिंग, फिर इसको किस तरह आप कन्वर्ट करोगे? इसकी कन्वर्जन की तरीका यह है कि आप वो वर्ब जो है वर्ब उसके बाद सिर्फ बीइंग की एडिशन कर लो और थर्ड फॉर्म, ठीक है। जो आपको वर्ब दिया होता है, वर्ब यानी आपको जो वर्ब दिया होता है, ठीक है, तो उसके बाद आपने वहाँ पे वर्ब जो दिया होता है, यहाँ पे जो मेन वर्ब था ये वर्ब का काम कर रहा था, ठीक है। ये वर्ब है दे एंजॉय। तो फिर वर्ब होता है, वर्ब के बाद आपने बीइंग की एडिशन करनी होती है। पहले सब्जेक्ट आपके पास आएगा, ये इसका फार्मूला है। फिर आपको वर्ब दिया होता है, वर्ब को उस तरह लगा दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप बीइंग की एडिशन कर लोगे, फिर V3 लगा दोगे। वो जो आपको जेरेंट दिया होता है वो फिर वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मुकम्मल वर्ब में, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह आप लिखोगे। यहाँ पे देखें, दे एंजॉय स्विमिंग। अब यहाँ पे देखो ये वर्ब भी आया है और दूसरा भी आ गया, तो दे एंजॉय बीइंग स्वम, ठीक है। ये इसके तरीके हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2, दे एंजॉय ड्राइविंग, दे एंजॉय बीइंग ड्रिवन, ठीक है। ये इसके तरीके। अब पैसिव वॉइस, अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल पहले कहते किससे? परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 आ जाए, जब आपके पास कोई सेंटेंस में हैविंग आ जाए और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, और एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल जब आपके पास हेड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट जो कंटिन्यूस फॉर्म में इज एम आर के बाद ING आ जाए उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और जब हैविंग के बाद V3 आ जाए तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके कन्वर्जन का तरीका किस तरह है कि आपको जो पहला हिस्सा दिया होता है, अक्सर जो पहला हिस्सा दिया होता है उसको आप कन्वर्ट कर लोगे, और बाकी जो होता है उसको दूसरा हिस्सा जो होता है वो सेंटेंस का उसको उस तरह छोड़ोगे, ठीक है। तो ये क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट तो परफेक्ट को फिर परफेक्ट कंटिन्यूस पे कन्वर्ट करोगे तो इस वजह से इसके साथ फिर बीन की एडिशन करोगे। बीइंग नहीं, BEEN, बीन की एडिशन करोगे इसके साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये देखो, हैविंग ऑपरेटेड द पेशेंट द डॉक्टर वेंट टू हिज रेजिडेंट। द पेशेंट पहला ऑब्जेक्ट आया, हैविंग उस तरह लिख लोगे, फिर इसके बाद बीन की एडिशन, हैविंग बीन ऑपरेटेड, बस सिर्फ बीन की
एडिशन कर दिया हमने, यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आया हुआ है तो बस उसको उसी तरह हमने लिख दिया। फिर द डॉक्टर वेंट टू हिज रेजिडेंट। देखो ये सेकंड जो है ये वो है पास्ट इंडिफिनिट है, लेकिन हमने इसको चेंज नहीं किया, उसी तरह छोड़ा। तो सेकंड पार्ट को आप उसी तरह छोड़ोगे, ये फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको सिर्फ कन्वर्ट करोगे। तो द पेशेंट हैविंग बीन ऑपरेटेड द डॉक्टर वेंट टू हिज रेजिडेंस। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं अभी, हैविंग ईटन मैंगो ही वेंट टू हिज ऑफिस। तो अभी इसको किस तरह कन्वर्ट करोगे, हैविंग अभी पहले आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, मैंगो हैविंग पे लगाओगे, फिर बीन के एडिशन, फिर ईटन। मैंगो हैविंग बीन ईटन ही वेंट टू हिज रेजिडेंस हिज ऑफिस। ठीक है, ये इसका कन्वर्जन का तरीका है, ये तो आसान है। अच्छा, पैसिव वॉइस ऑफ अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या चीज़। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब आपके पास सेल्फ या सेल्व्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन के साथ जब आ जाए तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव फॉर्म आप लोग जानते होंगे क्योंकि मैंने एक वीडियो में वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बताया, लेकिन यहाँ फिर बता देता हूँ कि ये थर्ड जो वो आपके पास प्रोनाउन होते हैं उनके तीन वो होते हैं फॉर्म। एक होता है सब्जेक्टिव केस, फिर इसके बाद एक होता है पोजेसिव केस, और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो जब आपके पास यानी सब्जेक्टिव क्या है, ये जो पहला आई, फिर पोजेसिव क्या होता है माई, माई नहीं होता पोजेसिव, फिर ये पोजेसिव प्रोनाउन पोजेसिव एडजेक्टिव, ये माई जो है पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है माइन होता है, और ऑब्जेक्टिव मी। ठीक है, ये जो माई होता है फिर पोजेसिव होता है एक पोजेसिव एडजेक्टिव। असल में इस तरह होता है कि ये टेबल जो होता है ये सब्जेक्टिव केस आ गया, फिर पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, फिर आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन आ गया, फिर आ गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। फिर इसको अगर आप लिखोगे तो आई, माई, माइन, मी, ये फिर आई, माई, माई, मी, ही, हिज, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर। ठीक है, दे, दियर, दियर्स, यहाँ पे इसकी एडिशन करेंगे देम। तो ये इसके फॉर्म होते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव, पोजेसिव, एडजेक्टिव, फिर पोजेसिव प्रोनाउन, फिर ऑब्जेक्टिव। तो ये जो है ना ये लिस्ट, इसके बाद जब आप सेल्फ या सेल्व्स इसकी एडिशन कर लोगे तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सेल्फ कहाँ आता है, सेल्व्स कहाँ आता है। सेल्फ की एडिशन जो आपके पास सिंगुलर होता है उसके बाद आप सेल्फ लिखोगे, मसलन ही सिंगुलर है तो इस हिम जो है इसका प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो हिम जो है ये सिंगुलर के साथ आता है तो इसके साथ सेल्फ की एडिशन करोगे। ठीक है, और जो दे होते हैं दे वो प्लूरल होता है, उसका दियर फॉर्म जो होता है प्लूरल होता है तो उसके बाद आप सेल्व्स लगाओगे। एक यू जो है ना यूअर के बाद सेल्फ भी आ सकता है, सेल्फ भी आ सकता है, क्योंकि ये दोनों के साथ यू जो होता है यू पीपल प्लूरल के साथ भी यूज़ होता है और सिंगुलर के साथ भी यूज़ होता है। इस वजह से इसके साथ सेल्फ भी हम लगा सकते हैं और सेल्फ भी लगा सकते हैं। अगर प्लूरल के साथ प्लूरल मीनिंग दे रहा हूँ, प्लूरल यानी ज़्यादा लोगों के लिए यू इस्तेमाल हुआ यूअर, तो फिर आप वहाँ पे सेल्फ लगाओगे। अगर एक के लिए इस्तेमाल हुआ तो वहाँ पे आप सेल्फ लगाओगे। ठीक है, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसके पॉजिटिव पैसिव वॉइस किस तरह बनेंगे, ही हिट हिमसेल्फ। तो जो आपको सेंटेंस यानी टेंस दिया था उस टेंस को दूसरे टेंस में कन्वर्ट करने जो मैंने टेक्निक बताया एक पिछले वीडियो में, डाउन एरो टेक्निक, उसके ज़रिए दूसरे टेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और बस वर्ब के बाद सिर्फ बाई हिमसेल्फ, बाई की एडिशन लगाओगे। ठीक है, सिर्फ बाई की एडिशन यहाँ पे आता है और कुछ भी नहीं आता। बाई की एडिशन लगाओगे और उस टेंस जो होता है उस टेंस को जिस टेंस में कन्वर्ट होता है उस टेंस के मुताबिक आप कन्वर्ट कर लोगे और वर्ब के बाद बाई की एडिशन कर लोगे और हिमसेल्फ अपनी जगह पर आ जाएगा। मसलन ही हिट हिमसेल्फ, अभी देखो ये ही वाज, ठीक है, क्योंकि ये हिट जो है हिट यहाँ पे ये इसके साथ ना एस
आया हुआ है और ना ईएस। तो ये हीट जो है, हीट का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सारे एक जैसे हीट हीट हीट, ठीक है। लेट लेट लेट, कट कट कट, ये कुछ इरेगुलर वर्ब हैं जिसके सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी हर रीड 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 ये एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये हिट जो ये सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, क्यों सेकंड फॉर्म है? क्योंकि यहाँ पे ना एस आया हो और ना ई एस आया हो। जब एस ई एस ना आया हो तो इसके बाद तो ये, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस नहीं, ये पास्ट इंडिफिनिट है। तो पास्ट इंडिफिनिट को आप पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करोगे तो ही वॉज हिट बाई हिमसेल्फ, ठीक है। ही रनड हिमसेल्फ, ही ये सेकंड फॉर्म आया हो तो ही वॉज रन बाई की एडिशन, बाई हिमसेल्फ, ठीक है, सिर्फ बाई की एडिशन। ये थे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे नरेशन को। नरेशन और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसमें बहुत ही थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसको ये बहुत बंदे को कंफ्यूज करता है। कभी एक्टिव वॉइस की जगह हम नरेशन वाले सेंटेंस को ले आते हैं, कभी नरेशन की जगह एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को ले आते हैं। तो इस वजह से उसमें फिर हम फ़र्क देखेंगे। जो फ़र्क होगा उसको इंशाल्लाह हम देखेंगे। उसमें सर्टन वर्ड्स भी चेंज होते हैं, ज़माना, अल्फाज ये तब्दील होते हैं। और इसमें ज़माना अल्फाज को तब्दील नहीं करना, ठीक है। इसमें हमने लिखा था कि ज़माना को नहीं तब्दील करोगे, यानी एक ज़माना प्रेजेंट से पास्ट में नहीं जाओगे। उसी एक ज़माने के अंदर छोटे छोटे ज़माने चेंज होते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर चेंज नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।